नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल जाहिर स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ट्रायंगल रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ट्रायंगल से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं। उसके साथ ही साथ ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं वो भी बताने वाला। अक्सर दोस्तों टाइप्स में बहुत से बच्चे का डाउट रहता है कि ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं और उन सभी टाइप्स के अलग अलग के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, हाइट कैसे निकालते हैं, सरकमसेंटर कैसे निकालते हैं, रेडियस इन रेडियस कैसे निकालते हैं। मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला, एक सिंगल वीडियो में सब कुछ बताने वाला। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कृपया सिर्फ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ट्रायंगल का एक बेसिक डेफिनेशन क्या होता है मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ कि ट्रायंगल वो होते हैं, ट्रायंगल क्या होता है कि तीन भुजाओं वाला बहुभुज है। देखिए ट्रायंगल क्या होता है कि तीन भुजाओं वाला बहुभुज है, जिसमें तीन किनारे और तीन शीर्ष होते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें तीन किनारे और तीन शीर्ष होते हैं, जिसमें तीन किनारे और तीन शीर्ष होते हैं, वो हमारा ट्रायंगल होता है। ठीक है, ट्रायंगल का बेसिक डेफिनेशन क्या हो गया कि ट्रायंगल क्या है कि जिसमें तीन भुजाओं वाला एक बहुभुज होता है, जिसमें तीन किनारे और तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह आता है कि ट्रायंगल में क्या क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हमको ट्रायंगल में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले ट्रायंगल में हमको तीन साइड देखने को मिलता है। ये सब क्या है, साइड है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ट्रायंगल में हमको क्या देखने को मिलता है, तीन साइड से देखने को मिलता है। ट्रायंगल में हमको तीन साइड देखने को मिलता है। उसके बाद से तीन वर्टिसेस देखने को मिलता है। तीन क्या मिलता है, तीन वर्टिसेस यानी तीन शीर्ष देखने को मिलता है। तीन हमको वर्टिसेस देखने को मिलता है। और ट्रायंगल में क्या होता है, तीन एल्टीट्यूड होता है। तीन क्या होता है, तीन एल्टीट्यूड होता है, तीन एल्टीट्यूड्स होता है। अब बोलेगा एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। देखिए ट्रायंगल के कितने हाइट होते हैं, तीन होता है। देखिए यहाँ पर ये हमारा हाइट हो गया, ये भी हाइट हो गया, ये भी हाइट हो गया, हमारा सब ये सब क्या हाइट है। ठीक है, ट्रायंगल में हमको तीन एल्टीट्यूड होता है और तीन एंगल होता है। ट्रायंगल में क्या होता है, तीन एंगल्स होता है। ठीक है, ये एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, हमको तीन एंगल दिख गए। अब देखिए इस सब, अब जब ये सब हम बनाए, तीन इसका हाइट खींचे दोस्तों, तो हमको क्या हो गया, तीन हमारा और अलग से एक क्या बन गया, तीन और ट्रायंगल इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा। देखिए हमको और तीन ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। यहाँ से जब इसको हम देखेंगे तो एक ट्रायंगल दिख गया, ये हमारा अलग से एक ट्रायंगल है और ये हमारा एक और ट्रायंगल है। तो सभी का कैसे हम देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, यानी एरिया कैसे निकालते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसका और कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बताते सबका हम उसको कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे, इसकी देखिए एरिया को ऐसे डिनोट करते हैं, त्रिभुज क्षेत्रफल को ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए ये हमारा क्या हाइट है, तो इसका हाइट क्या हो गया, h1 हो गया। ये हमारा हाइट है, ये क्या हो गया, h2 हो गया। ये हमारा हाइट है, क्या हो गया, h3 हो गया। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये c हो गया। अब इसको स्मॉल में मान लेते हैं, ये a, ये b साइड, ये c साइड। ठीक है, तो बोलेगा कि इसका एरिया कैसे क्या होगा। तो इसका एरिया देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या हो गया, हाफ आधार गुना बेस। इसका आधार क्या है, ए है, और आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, h1 है। तो उसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या है, b है, इसका हाइट क्या है, h2 है बटा 2। इसका क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या है, c है, हाइट क्या है, h3 है, और बेस क्या है, बटा 2। ये हमारा इसका ट्रायंगल का एरिया हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमको क्या मिलेगा, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। बस यही हमारा सबसे बड़ा डाउट सेशन है कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। शायद त्रिभुज को हम दो टाइप्स इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक तो साइड्स के आधार पर डिवाइड करेंगे और एक एंगल के आधार पर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो प्रकार का हो गया, एक साइड्स के आधार पर और एक एंगल के आधार पर। तो मैं सबसे पहले आपको इस वीडियो में साइड्स के आधार पर बताने वाला हूँ कि ट्रायंगल क्या होता नहीं होता है। मैं आपको साइड्स के आधार पर बताने वाला हूँ कि ट्रायंगल क्या होता नहीं होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। साइड्स के आधार पर कितने ट्रायंगल होता है, देखिए सबसे पहले नंबर 1 में कितने हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड्स के आधार पर मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बाई साइड्स, साइड्स के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, हिंदी से क्या बोलेंगे इसको, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आपको
एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बना लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहला हमारा काम यही है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए इस तरह से हम किस लिए बनाएं। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, इसका सबसे पहले मैं बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसके बाद सब कुछ मैं बता रहा हूँ। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या हो गया, देखिए इसका मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज़ 3 इक्वल साइड्स ईच एंगल 60 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, 3 साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसका 3 साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। 3 साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। और तीनों कोण कितना होगा, तीनों कोण होगा वो 60 डिग्री का। वो तीनों कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या हो गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स क्या होगा, बराबर हो गया, यानी ए। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो गया, जिसका तीनों साइड बराबर हो गया, वो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सबसे पहले आता है पेरीमीटर। परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का जोड़ देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1a 2a 3 है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3a। इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 3a हो जाएगा। उसके बाद इसका हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ से अगर ऐसे हम एक हाइट खींच देंगे तो ये कैसे निकालेंगे, ये बोलेंगे हाइट। बोल देगा कि एक क्वेश्चन ऐसे एकदम आता ही है कि समबाहु त्रिभुज में बताओ कि उसका हाइट कैसे निकालेंगे। कोई भी साइड दे देगा, बोलेगा हाइट कैसे निकालेंगे। तो h बराबर क्या होगा, एकदम याद रखना है, √3/2a। हाइट क्या फॉर्मूला क्या हो गया, √3/2a। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया का क्या होता है, √3/4a का स्क्वायर। ये हमारा इसका एरिया हो गया, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ और होता है जो सबको नहीं पता रहता है। देखिए और 2 चीज़ क्या होता है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। इसका 2 चीज़ और रहता है, अंतःत्रिज्या। अंतःत्रिज्या का मतलब होता है इन रेडियस, अंतःत्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं a/2√3। क्या निकालते हैं, a/2√3। और अगर हाइट दिया रहेगा और a नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो h/3। इसका 2 फार्मूला आ गया। इन रेडियस निकालने का 2 फार्मूला क्या हो गया, या तो a/2√3 आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो h/3, ठीक है। और एक होता है सरकम रेडियस, यानी बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, a/√3 और क्या निकालेंगे, अगर हाइट दिया रहेगा तो 2h/3। इस तरीका से हम निकालेंगे, ठीक है। तो सर देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमको क्या क्या देखने को मिला। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, 3a हो गया। हाइट का क्या हो गया, √2/a। इसका एंगल एरिया कैसे निकालेंगे, 3/4a²। उसके बाद इसमें r कैसे निकालेंगे, a/2√3 और h/3। और इसमें कैपिटल R यानी कि बाह्य त्रिज्या कैसे निकालेंगे, a/√3 और 2h/3। तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है। ये 1 नंबर हो गया हमारा। दूसरा में क्या है, दूसरा नंबर में मिलेगा तुमको ये समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, इसका देखिए 2 समान भुजाएं एवं 2 समान कोण होगा। इसका क्या होगा, दो भुजाएं समान रहेगा, दो भुजाएं समान होगा एवं 2 कोण भी समान होगा, 2 कोण समान होगा, ठीक है, समान होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, 2 कोण समान होगा और 2 भुजाएं समान होगा। देखिए इसको फिगर बना लेते हैं, इसका भी हम फिगर बना लेते हैं। देखिए इस तरह से बनाएंगे, इस तरीका से इसका हो गया। देखिए ये हमारा दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर ये a तो ये भी a होगा, अगर और ये क्या होगा, b होगा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा और ये अल्फा, ठीक है। इस तरीका से देखिए जो हम लिख रहे हैं वो फिगर के थ्रू भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ क्या लिखे कि 2 भुजाएं समान एवं 2 कोण समान। देखिए 2 भुजा समान यहाँ लिखे कि नहीं, ए और 2 कोण थीटा समान लिख दिए। अब इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसमें हाइट कैसे निकालते हैं, इसका ट्रायंगल क्या होगा, उसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। सब कुछ बता रहे हैं इस अकेले सिंगल वीडियो में, ठीक है। अब देखिए इसका हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा, डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट इसका याद कर 4a² - b²/2। ये हमारा हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया। इसका हाइट अगर ये निकालने बोल देगा, इसका हाइट निकालो तो क्या हो जाएगा,
√4a² - b² बट्टा 2, ये भी अंडर रूट में, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया क्या हो जाएगा? b/4 √4a² - b²। देखिए ये तो हमारा एक मेथड हो गया। और दूसरा क्या है इसका एरिया निकालने का? कोसाइन रूल से निकालेंगे। देखिए बाय साइन रूल के थ्रू इसका एरिया क्या हो जाएगा? बाय साइन रूल के इसको थ्रू एरिया हो जाएगा 1/2 a² साइन, यहाँ पर क्या लिखा है? अल्फा, साइन अल्फा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया त्रिभुज निकालने का, साइन अल्फा। पहला क्या हो गया? b/4 √4a² - b², और बाय साइन रूल के द्वारा 1/2 a² साइन अल्फा। ज़्यादातर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में ज़्यादातर हम एरिया निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, 1/2 a² साइन अल्फा। यही हम फॉर्मूला ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इसमें और इसका एक पेरीमीटर देखिए क्या होगा? इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर हो जाएगा, देखिए 1 2a, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? a 2a और 1 b। पेरीमीटर का मतलब चारों ओर को जोड़ देना, ये हमारा पेरीमीटर हो गया, ठीक है। और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस आपको देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक हाइट देखने को मिलेगा, उसको हमें बता दिए कैसे निकालेंगे। ट्रायंगल क्षेत्रफल में निकालने का 2 तरीका बता दिए, एरिया कैसे निकालेगा 2 फॉर्मूला बता दिए, उसके बाद से इसका पेरीमीटर भी बता दिए, ठीक है। इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं है। अब तीसरा दोस्तों क्या है तुम्हारा? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का में क्या होगा दोस्तों? विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा? 3 अनइक्वल साइड होगा। इसका क्या होगा? 3 क्या रहेगा? 3 अनइक्वल साइड्स एंड एंगल्स। 3 अनइक्वल साइड्स एंड एंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या रहेगा? तीनों साइड क्या रहेगा? तीनों साइड बराबर असमान रहेगा और 3 एंगल भी असमान रहेगा। कहने का मतलब ये ए होगा तो ये बी होगा तो ये सी होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा थीटा होगा। तीनों कोण हमारा अलग अलग होगा और तीनों भुजाएं भी अलग अलग होगा। यहाँ पर देखिए ये ए बी सी, इसको ऐसे भी लिख लीजिएगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और ये जो हम यहाँ पर लिखे ना 3 अनइक्वल साइड एंड, ये जो यहाँ पर लिख रहे 3 अनइक्वल साइड एंड 3 और अनइक्वल एंगल्स, वही हम यहाँ पर लिख रहे। देखिए उसके बाद ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, वही चीज़ लिखे, ठीक है। अब इसमें आ गया दोस्तों क्या? पेरीमीटर कैसे, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? देखिए पेरीमीटर का मतलब तीनों ओर को जोड़ देना, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसका सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ये हमारा अर्ध परिमाप, ठीक है। अब इसमें आ गया दोस्तों क्या? अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अब इसका एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबको नहीं पता रहता है, ठीक है। देखिए इसका एरिया निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एरिया निकालने का बेसिक फॉर्मूला, इसका एरिया निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया? देखिए दोस्तों सभी पेरीमीटर को एस से डिनोट करेंगे तो लिखेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसका एरिया निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इन रेडियस कैसे निकालेंगे? इन रेडियस का मतलब आर का मतलब इन रेडियस अंतर त्रिज्या। आर कैसे निकालेंगे? डेल्टा बटा एस। ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है। आर बराबर डेल्टा बटा एस, ठीक है। डेल्टा का मतलब ये डेल्टा ये त्रिभुज है, ठीक है, मतलब सॉरी एरिया है। आर बराबर एरिया बटा एस सेमी पेरीमीटर। और देखिए इसका सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे? आर कैसे निकालेंगे? ए बी सी बटा 4 एरिया यानी 4 डेल्टा, कुछ भी बोले बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए बाय साइन रूल के द्वारा इसका क्या हो गया? बाय साइन रूल के द्वारा इसका एरिया कैसे निकालेंगे? साइन रूल के द्वारा इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए साइन रूल क्या होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। साइन रूल हो गया तुम्हारा, देखिए हाफ ए बी साइन थीटा, सॉरी हाफ ए बी साइन ए, उसके बाद हो जाएगा हाफ बी सी साइन सी, जो साइड लेंगे वो हाफ बी सी साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ए सी साइन बी, हाफ ए सी साइन बी। ये हो गया तुम्हारा इसका एंगल निकालने का, फिर एरिया निकालने का और एक तरीका, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कोण के आधार पर 3 प्रकार का होता है, मैं वो सब कुछ बता दिया हूँ। सॉरी साइड्स के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मैं वो बता दिया। अब आपको आशा करता है इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं था।
अब हमारा बच गया एंगल्स के आधार पर। तो देखिए मैं वो भी बता रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का कोई एरिया उरिया कुछ नहीं होता, सिर्फ एंगल के आधार पर पहचानना होता है। मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ बाई एंगल कोण के आधार पर, कोण के आधार पर कितने प्रकार का होता है, कोण के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा एक दोस्तों एक्यूट एंगल आ जाएगा। चलिए लिख देता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ। सबसे पहले एक नंबर में आएगा तुम्हारा एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, दैट मीन्स एक्यूट ACT मिस अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। एक्यूट एंगल क्या होगा दोस्तों। एक्यूट एंगल में दोस्तों इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होगा कि इसका तीनों जो साइड होगा, ऑल थ्री साइड क्या होगा, ऑल थ्री एंगल्स जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। बस इसका इतना आपको याद रखना है। न्यून कोण एक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा, जो इसका तीनों कोण होगा वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा। दूसरा नंबर में आ जाएगा दोस्तों समकोण त्रिभुज। ये तो सबको पता है, समकोण त्रिभुज क्या होगा, राइट एंगल। समकोण त्रिभुज राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल में दोस्तों बेसिक चीज क्या होता है कि एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। राइट एंगल में क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री का। ABC लिख देना। इसका क्या होना है कि एंगल B बराबर 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का वो समकोण त्रिभुज है। बस आपको इतना ही याद रखना और कुछ नहीं। अब लास्ट हमारा तीसरा नंबर में क्या होगा, ऑब्टूस एंगल का मतलब क्या होगा, अधिक कोण। ऑब्टूस एंगल कैसे बनता है, ऑब्टूस एंगल ये हमारा हो गया ऑब्टूस एंगल, सॉरी अच्छा से बना देते हैं। ऑब्टूस एंगल ये हमारा ऑब्टूस एंगल का मतलब हो गया तुम्हारा ABC। बी जो होगा वो 90 से बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि एक कोण क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा वो हमारा ऑब्टूस एंगल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सब कुछ मैं बता दिया हूँ, और शायद आपको किसी प्रकार को डाउट नहीं होगा, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगेगा